रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। राजकीय सम्मान से होगी विदाई। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत। मशहूर उद्योगपति के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने इनके निधन पर जताया शोक। अब नहीं रहे रतन टाटा। महाराष्ट्र से झारखंड तक शोक। मुंबई के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। झारखंड सरकार ने भी एक दिन के शोक का किया ऐलान। दिल्ली का सीएम आवास सील। मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गए। हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह होंगे 2 डिप्टी सीएम। मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। जनवरी 2025 के बाद जनगणना हो सकेगी शुरू। सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाटा के निधन पर शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टाटा के निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है। राष्ट्र निर्माण उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर आभार जताया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में काफ़ी समय से भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। टाटा को अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर शोक जताया। महाराष्ट्र सीएम डिप्टी सीएम ने जताया शोक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। सीएम योगी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। सीएम योगी ने कहा वो सच्चे अर्थों में देश रत्न थे। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना
जमीन से जुड़ा रहना ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रानी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति ने रतन टाटा के निधन पर प्रकट किया दुख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टाटा के निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया, इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि अनुभवी और युवा छात्रों को समान रूप से उन्होंने प्रेरित किया। एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां उपराष्ट्रपति ने रतन टाटा के निधन पर प्रकट किया दुख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि भारतीय उद्योग जगत की एक महान शख्सियत थे, जिनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान था। हमेशा भारत और बाहर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा रहेगा। और आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ये बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रतन टाटा के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख। उन्होंने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया।
उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली और तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके निधन पर शोक जताया और एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन और उनके निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये बातें राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखी। आपको बता दें, रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन और तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया। पोस्ट शेयर कर लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रतन टाटा के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन और तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और पोस्ट शेयर कर कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां रतन टाटा के निधन पर केजरीवाल ने दुख जताया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ये बातें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट किया, रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। रतन टाटा के निधन पर केजरीवाल ने जताया दुख। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा।
साथ ही उन्होंने लिखा कि उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां थीं। और अब उनके निधन पर तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा ने देश और लोगों को सबसे ऊपर रखा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रतन टाटा की देश भर में काफी लोकप्रियता थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा ने देश और लोगों को हमेशा ऊपर रखा। उनका कुछ अलग करने का जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सीएम का आवास किया सील। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का आरोप कि आतिशी का सामान लोक निर्माण विभाग ने बाहर निकाला और सामान बाहर निकालकर जड़ा ताला। मुख्यमंत्री सचिवालय का बड़ा आरोप आपको दिल्ली से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां लोक निर्माण विभाग ने सामान बाहर निकाला। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी का आवास किया सील। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का आरोप, लोक निर्माण विभाग ने सामान बाहर निकाला और सामान बाहर निकालकर जड़ा ताला। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां दिल्ली सीएम का आवास किया सील। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी का आवास किया सील। मुख्यमंत्री सचिवालय का आरोप, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने सामान बाहर निकाला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री सचिवालय का बड़ा आरोप सामने आया है कि मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान बाहर निकालकर ताला जड़ा गया। क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी आवास आवंटित है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। इसकी
एक जांच चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें भ्रष्टाचार और इसे सोने का महल कहकर लगातार एक आरोप लगाता रहा। तो इसको लेकर एलजी से भी शिकायत की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार एलजी की तरफ से जांच का आदेश किया गया था। उसी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने जब आवास खाली कर दिया था तो उसके बाद इस आवास को अब वर्तमान के मुख्यमंत्री आतिशी के नाम अलॉट होना था और उनको वहां पर रहना था। लेकिन उनका सामान जब पहुंचा और उसके सामान जाने से पहले ही उसमें ताला लगा दिया गया और ये कहा गया कि इसमें जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी। जब इसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनको लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें किसी मुख्यमंत्री को रहने के लिए मौका दिया जाएगा। फिलहाल अब मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी को एक नया आवास आवंटित किया जाएगा जिसमें वो रहेंगे और जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इस आवास में एक बार फिर से वो शिफ्ट हो सकती हैं। तो यही मामले को लेकर कल उनके सामान को वापस किया गया था। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। जहां बड़ा आरोप मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से लगाया गया कि मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर जड़ा गया ताला। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली सीएम का आवास किया सील। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी का आवास किया सील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस दौरान 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। लाओस में आयोजित हो रहे हैं सभी कार्यक्रम। 10 से 11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लाओस में आयोजित हो रहे हैं सभी कार्यक्रम। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लाओस में आयोजित हो रहे हैं सभी कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। 10-11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। साथ ही आपको बता दें, लाओस में आयोजित हो रहे हैं सभी कार्यक्रम। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10-11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 10-11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। देश की बात में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली संबोधित करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर 5वां राज्य जहां आम आदमी पार्टी का खाता खुला। मेहराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली संबोधित करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर 5वां राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी का खाता खुला। मेहराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया और अब जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली संबोधित करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर 5वां राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी का खाता खुला। मेहराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। वहां धन्यवाद रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर 5वां राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी का खाता खुला। आपको बता दें, मेहराज मलिक ने डोडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है और अब जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नगर इलाके में एनबीसीसी के साइट पर हुई दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरोजनी नगर इलाके में सेंट्रल गवर्नमेंट का मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। एनबीसीसी के द्वारा प्राइवेट कंपनी का ये कार्य दिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस पूरी घटना में इतना तो साफ है कि मजदूर की मौत में सुरक्षा के मानक की जम में धज्जियां उड़ाई गईं।
अच्छा, आपका भाई जो है यहाँ पे कौन से कंपनी में काम करता था? वो वीरेंद्रा कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, हाँ। कब से काम कर रहे थे वो? कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल से काम कर हाँ, रहे सेफ्टी में थे वो। थे। क्या नाम था उनका? बबुंदल कुमार। हाँ। अच्छा, ये आप मानते हैं कि इतने बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे लापरवाही हुई है? बहुत बड़ी लापरवाही सुरक्षा की हुई। व्यवस्था होता तो उससे अगर सुरक्षा व्यवस्था होता तो ऐसे काम थोड़ा होता। आप देख लीजिए साइट पे जाके किस हालत में काम हुआ है। वहाँ पे कोई मतलब सेफ्टी ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर, कोई भी चीज़। बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के मजदूरों को अंदर जाने क्यों दिया गया? तो आपने शिकायत दी है दिल्ली पुलिस को? हमने शिकायत किए हुए हैं। देश की बात में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी की, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मनाई जाएगी नेताजी की पुण्यतिथि। 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी का निधन हुआ था। आपको बता दें, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज है और पुण्यतिथि मनाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। आज अखिलेश यादव देंगे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज है। पुण्यतिथि मनाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। आज अखिलेश यादव देंगे मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज मनाई जाएगी नेताजी की पुण्यतिथि। 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी का निधन हुआ था। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पुण्यतिथि मनाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे। आपको बता दें, 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी का निधन हुआ था। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सपा का बदला तेवर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रत्याशी घोषित करने पर गठबंधन में पड़ सकती है गांठ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रुख पर तय होगा गठबंधन का भविष्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की अब पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर निगाह। कांग्रेस 5 सीटों को लेकर सपा पर बना रही थी दबाव। मझुआ, फूलपुर, मीरापुर, खैर पर दावा कर रही थी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गाजियाबाद सीट पर भी दावा पेश कर रही थी कांग्रेस। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पीडीए परिवार के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद सीट पर भी दावा पेश कर रही थी कांग्रेस। जानकारी के लिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार सपा सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को दे सकती है। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा का नजरिया बदला। प्रत्याशी घोषित करने पर गठबंधन में गांठ पड़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की अब पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर निगाह। कांग्रेस 5 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी पर बना रही थी दबाव। गाजियाबाद सीट पर भी दावा पेश कर रही थी कांग्रेस। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पीडीए परिवार के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं गाजियाबाद सीट पर भी दावा पेश कर रही थी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक सपा सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को दे सकती है। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसमें गांठ पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि यूपी में आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में अब सपा के तेवर कहीं न कहीं बदलते दिख रहे हैं। जैसे ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसके जस्ट दूसरे ही दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अपने 10 सीटों पर होने चुनाव पर जो है 6 लोगों की जो है उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। माना यही जा रहा था कि जो है उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव होने हैं सीटों को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं 50-50% का मार्जिन रहता इंडिया गठबंधन का। लेकिन जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने जो है देर शाम जो है 6 लोगों के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है उन्होंने जारी कर दी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं जो धरातल पे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके की खटास देखने को मिली। लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लगातार जो है एक कह सकते हैं कि उस चुनाव के नतीजों के बाद लोगों में खटास कहीं ना कहीं दिख रही है। अब जिस तरीके से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं 5 सीटों को लेकर जो है अपने उन सीटों पर जो है उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं जल्द घोषणा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुछ दिन पहले जो है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जिस तरीके से जो है फूलपुर की बात करें, मीरा और की बात करें, गाजियाबाद सीट की बात करें, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतार सकती थी। लेकिन जिस तरीके से 6 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं जो है खटास दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने पीडीए परिवार के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद सीट समेत कुल 4 सीटों पर कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये जानकारी है कि गठबंधन में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को दे सकती है और 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बना है शोरूम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बना है शोरूम। 3 मंजिला इमारत में बने शोरूम में लगी आग। फ्रेंड्स टायर्स के शोरूम में लगी आग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर भी बुलाया गया। आपको बता दें, पहली मंजिल पर बना है टायर शोरूम और दूसरी मंजिल पर बने जिम में भी लगी आग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पर है गाड़ियों का सर्विस सेंटर। फ्रेंड्स मोटर्स के नाम से बिल्डिंग किराए पर ले रखी गई। तिवारीगंज स्थित इंदिरा नहर के पास की घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बना है शोरूम। 3 मंजिला इमारत में बने शोरूम में लगी आग। फ्रेंड्स टायर्स के शोरूम में लगी आग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां फिलहाल आग बुझाने में जुटी। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर भी बुलाया गया। पहली मंजिल पर बना है टायर शोरूम, वहीं आपको बता दें दूसरी मंजिल पर जिम बनी हुई है। फ्रेंड्स मोटर्स है, इसमें जो है आग की सूचना है और ये जो है जैसे कि बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट और सेकंड है, तो इसकी जो है ग्राउंड भी सेम है, बेसमेंट भी सेम है, फर्स्ट और सेकंड पे आग लगी है। क्या था यहाँ पर सर इस बिल्डिंग में? टायर वगैरह का जो है स्टोरेज इन्होंने रख रखा है, उसमें आग है। प्राइमा फेसिया भी क्या दिख रही, किस वजह से आग लगी होगी? देखिए 80% जो फायर है वो बिल्डिंग में से लगती है, आपको मालूम नहीं है, तो
समस्या बिजली की है। अभी रेस्क्यू के लिए, आग बुझाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? कितनी गाड़ियां आई हैं? देखिए यहाँ कम से कम 7-8 गाड़ियाँ आ चुकी है, हाइड्रोलिक भी है, लेकिन आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक से फायर फाइटिंग चल रही है। एप्रोच में दिक्कत आ रही थी हम लोगों को, तो हाइड्रोलिक की वजह से काफ़ी आग कंट्रोल में है, तो जनहानि कोई नहीं है। ठीक। और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टायर के शोरूम में भीषण आग लगी। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में डेंगू चिकनगुनिया का कहर जारी। बुधवार को 54 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। 50 से ज्यादा मरीजों को डेंगू चिकनगुनिया ने जकड़ा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डेंगू को लेकर सीएमओ कंट्रोल रूम ने नंबर भी जारी किया और ये नंबर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, लखनऊ में डेंगू ने अब तक 900 से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। लखनऊ में डेंगू चिकनगुनिया का कहर जारी। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में डेंगू चिकनगुनिया का कहर जारी। पचास से ज्यादा मरीजों को डेंगू चिकनगुनिया ने जकड़ा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में और बात कर रहे हैं लखनऊ की। अब 8वीं पास युवकों को भी मिलेगा लोन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 8वीं पास युवकों को भी मिलेगा लोन। स्वरोजगार के लिए सरकार चलाएगी अभियान। चलाया जाएगा सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। एमएसएमई के पीसी की 25 बैंकों के साथ बैठक हुई। आपको बता दें, 21 से 40 साल की उम्र का मानक तय किया गया है। योजनाओं के प्रशिक्षकों को दी जाएगी वीरता। पहले चरण में 4 साल के लिए मिलेगा 5 लाख ऋण। आपको बता दें, अनुदान के जरिए 100% ब्याज का होगा भुगतान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगले 3 साल के लिए मिलेगा 50% ब्याज अनुदान। डिजिटल लेन देन छूट के साथ मिलेगा 20 लाख लोन।
हर साल 1 लाख बेरोजगारों को किया जाएगा लाभान्वित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अब 8वीं पास युवकों को भी मिलेगा लोन। स्वरोजगार के लिए सरकार चलाएगी अभियान। चलाया जाएगा सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एमएसएमई के पीसी की 25 बैंकों के साथ बैठक हुई। 21 से 40 साल की उम्र का मानक तय किया गया है। योजनाओं के प्रशिक्षकों को दी जाएगी वरीयता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 4 साल के लिए मिलेगा 5 लाख रुपए का ऋण। अनुदान के जरिए 100% ब्याज का होगा भुगतान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुदान के जरिए 100% ब्याज का होगा भुगतान। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां धू कर जली पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन से छूकर ट्रांसफर में लड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर मुश्किल से बचाई जान। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयास। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची बेहट पुलिस व दमकल टीम और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देर रात बुबका धौला कुआं मार्ग पर यह घटना हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देर रात बुबका धौला कुआं मार्ग पर यह घटना हुई। कोतवाली बेहट के नगला झंडा गांव के पास का मामला आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। धू कर जली पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। हाई टेंशन लाइन से छूकर ट्रांसफार्मर से लड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर मुश्किल से बचाई जान। मौके पर ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयास। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची बेहट पुलिस व दमकल टीम। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रायबरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में विकास व कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी। आज रायबरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे राकेश सचान। विकास व कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।